Find the area of the triangle formed with the three straight lines represented by x plus y equals to 0, 3x equals to 5y and y equals to 3x minus 12. अब देखो सर स्ट्रेट लाइन तीनों का अगर बिठाया जाए तो कौन सा स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ऐसा होता है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, तो ये कौन सा वाला एंगल होता है, तो 135 डिग्री इसका स्लोप होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वाला आ गया एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, ये समझ में आ गया आपको। तो 3x इक्वल्स टू 5y, तो x इक्वल्स टू 5/3y, तो ये पॉजिटिव में है, कहीं पे ऐसा हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 5/3y, ठीक है। और लास्ट वाला y इक्वल्स टू 3x माइनस 12, तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, 3x माइनस 12, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 3x/12 माइनस प्लस y/-12 इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? देखो सर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से आ जा रहा है 3x/12 मतलब 3 चौके 12, तो x/4 y/-12। सर हमने ये बताया था आपको x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट को कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है सर, 4 0 0 12, तो 4 0 हो गया 0 माइनस 12, तो 4 0 ये 4 0, और हम लोग यहाँ पे कहीं पे पकड़ लेते हैं 0 माइनस 12 वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पकड़ लेते हैं 0 माइनस 12, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है सर, ट्रायंगल हो जाता है। इन ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सर हमने इतना टाइम क्यों बेवकूफ़ी के दौरान निकाल दिए, सर हमें एक चीज़ दिखाना था आपको कि ये ट्रायंगल ऐसे मत करने जाओ कि इक्वेशन से पुट कर लो और फिर जाके निकालो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या निकालना है सर, एक वर्टेक्स तो 0 0 आ जा रहा है, कौन सा सर, इन दोनों का इंटरसेप्शन से 0 0 वर्टेक्स आ जा रहा है, इन दोनों का इंटरसेप्शन से 0 0 आ गया, एक वर्टेक्स तो हो गया सॉल्व। बाकी दोनों वर्टेक्स को निकालना है, तो दोनों वर्टेक्स को कैसे निकाले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले अगर समझ लिए कि x बराबर y जो स्ट्रेट लाइन होता है, x बराबर कुछ भी, ax बराबर by, px बराबर cz, cy, ऐसा करके जो भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन होता है वो कहाँ से जाता है सर, ओरिजिन से जाता है। ये अगर समझ लिए तो ख़त्म कहानी। तो पहला वाला वर्टेक्स आ गया आपका 0 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x बराबर माइनस वाई, तो माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई, तो y की जगह माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 12, तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 3 12, किन दोनों का, 1 और 3 से हम लोगों का पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर 3 है तो y का वैल्यू -3, तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, 3 -3। अब तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा सर, तीसरा पॉइंट इन दोनों से 3x बराबर 5y, तो 5y बिठाते हैं ना, y इक्वल्स टू 5y माइनस 12, तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 12/4, तो 4 3 12, तो यहाँ से y का वैल्यू 3 आ रहा है, x का वैल्यू कितना सर, 5 3 15, 3 5 15, तो 5 3 पॉइंट आ गया, तो 5 3 पॉइंट आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसका एरिया क्या निकालना है सर, हाफ इंटू x1 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, प्लस x2 मतलब 3 इंटू y3 3 माइनस 0 मतलब 3, प्लस x3 मतलब 5 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो हाफ इंटू 3 3 9 प्लस 5 3 15, 15 और 9 कितना होता है सर, 24, तो 24/2 मतलब 12। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.